बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास फिजिक्स के चैप्टर जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स फ्रॉम 7 to 12 इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। 12.7 is Nabila uses a plane mirror while applying makeup. The mirror has a radius of curvature of 38 centimeters. What is the focal length of the mirror? तो सबसे पहली ही जो information है, we already seen. Let's write down the data first. Radius of curvature is 38 centimeters. फोकल लेंथ के बारे में सबसे पहले पूछा गया, तो फोकल लेंथ इज 1/2 टाइम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमने इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर वाले टॉपिक में भी पढ़ लिया था कि ये हाफ होता है। तो 38 सेंटीमीटर का आप हाफ करेंगे, इट बिकम्स 19। सो 1/38 गिव्स यू 19 centimeters. Part B is Nabila is located 50 centimeters from the mirror. Again, look at the diagram. ये जो ऑब्जेक्ट के लिए कैरो बनाया है, let's say that's Nabila. So ये डिस्टेंस हमें गिवन है, इस डिस्टेंस को हम P बोलते हैं, and that is 50 centimeters. फोकल लेंथ हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं और हमने फाइंड आउट करना है where will the image bear. So मिरर से इमेज तक का ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, इसको हम Q से डिनोट करते हैं। तो अगेन B पार्ट के लिए we know P which is 50 centimeters. We already know focal length, वो हमने पहले भी फाइंड आउट किया 19 centimeters. आपने Q को फाइंड आउट करना है, तो आप इक्वेशन यूज करेंगे 1/f equals 1/p plus 1/q. अब इसमें से चूंकि हमने Q को फाइंड करना है तो Q को सब्जेक्ट बना देंगे इस इक्वेशन का, यानी 1/p को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। So it becomes 1/f minus 1/p, ये 1/q के इक्वल आ जाएगा। So 1/f minus 1/p, अगर आप ये वैल्यूज प्लग इन करें तो आपको q की वैल्यू मिल जाएगी। So you'll get 1/19 minus 1/50. This is 1/q. इसको कैलकुलेटर पे अगर हम सॉल्व कर लें तो we will get the value of Q to be 30.64. So Q का आंसर आएगा 30.64 centimeters. Will the image be upright or inverted? तो अगर आप अपना इमेज मिरर के अंदर देखें तो प्लेन मिरर में इमेज आपको हमेशा अपराइट ही, सीधा ही नजर आता है। लेकिन आपने आंसर में लिखना होगा द इमेज विल बी अपराइट, इमेज अपराइट होगा। 12.8 एंड ऑनवर्ड न्यूमेरिकल्स के लिए आप ये आई के बटन पे क्लिक करके ये टॉपिक दोबारा से देख सकते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस। लेकिन क्विकली ओवरव्यू करते हैं कि अगर कॉन्वेक्स लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट अपने रखा हुआ हो, अगर ये 2f से ज़्यादा डिस्टेंस पर हो तो इमेज हमेशा स्मॉलर बनता है, तो 2f से बियॉन्ड स्मॉलर इमेज होता है। लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को लेंस के करीब करते जाएं इमेज का साइज थोड़ा बड़ा होता जाएगा, और जब 2f के ऊपर ऑब्जेक्ट होगा तो लेंस के दूसरी साइड पे इमेज भी 2f पर बनेगा और इक्वलेंट साइज बनेगा। 2f से आगे करेंगे इमेज बड़ा हो जाएगा, और अगर f और लेंस के दरमियान यानी फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज मैग्नीफाइड, विजुअल और इरेक्ट बनेगा। ये एक दो न्यूमेरिकल्स हैं, उनमें ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। तो लेट्स क्विकली गो टू 12.8. 12.8 स्टेट्स an object 4 centimeter high is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens of focal length 8 centimeter. Calculate the position and size of the image. Also state the nature of the image. So ऐसी एक डायग्राम बनेगी। देखिए ऑब्जेक्ट की हाइट है 4 सेंटीमीटर, सो आई कैन मार्क द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द डायग्राम एज वेल। सो यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट की हाइट है। सो ऑब्जेक्ट हाइट डेटा में हम इसको लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट हाइट इज HO which is given as 4 centimeters and it is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens. तो ये लेंस से इसका फासला, ये लेंस है, लेंस से फासला इसको P बोलते हैं, ये 12 सेंटीमीटर है, तो इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। P है 12 सेंटीमीटर्स, फोकल लेंथ है 8 सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ की इंफॉर्मेशन भी हमें यहाँ पे गिवन है, दैट इज 8 सेंटीमीटर्स। कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो पोजीशन का मतलब है हमने Q फाइंड करना है, इमेज का लेंस से फासला ये फाइंड आउट करना है Q, और दूसरी साइज का मतलब है हमने हाइट ऑफ द इमेज भी फाइंड आउट करना है। तो
Q के लिए अगेन आप लेंस इक्वेशन यूज करेंगे 1/f इक्वल्स 1/b प्लस 1/q। अगेन चूंकि हमने Q फाइंड आउट करना है, हम Q को सब्जेक्ट बना सकते हैं। सो आर इक्वेशन विल बी 1/q इक्वल्स 1/f माइनस 1/p। तो इसमें हम वैल्यूज प्लग इन कर सकते हैं 1/8 माइनस 1/12। लेकिन ये याद रखिएगा, आप 1/q फाइंड आउट करेंगे, उसका फिर रेसिप्रोकल लेंगे कैलकुलेटर पर, तो हम q की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये q की वैल्यू आएगी 24 सेंटीमीटर्स। अगर आप इन वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में प्लग इन करके सॉल्व करें तो 24 सेंटीमीटर्स। दूसरी चीज़ हमने फाइंड कर दी है हाइट ऑफ द इमेज। ये भी इससे पहले न्यूमेरिकल्स में हम कर चुके हैं कि हाइट ऑफ द इमेज ओवर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इनकी रेशो इक्वल होती है डिस्टेंस ऑफ द इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी पी के। तो इसमें से एच आई हमने हाइट ऑफ द इमेज फाइंड आउट करनी है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी विल हैव हाइट ऑफ द इमेज एज क्यू ओवर पी मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्यू अभी अब फाइंड आउट कर चुके हैं 24, इसको p से डिवाइड करेंगे विच इज़ 12 एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन विच इज़ 4। तो अब इनको सॉल्व करें तो ये जुबानी ही है 8 सेंटीमीटर्स आंसर आएगा। तो हाइट ऑफ द इमेज इज 8 सेंटीमीटर्स। ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज। तो नेचर का जब भी वर्ड यूज़ करेंगे तो नेचर का मतलब होता है इमेज आपका रियल है या वर्चुअल है। तो ये चूँकि लेंस की राइट साइड पर इमेज बन रहा है, तो मैंने आपको निशानी बताई थी कि अगर सेम साइड ऑफ द लेंस पे ऑब्जेक्ट इमेज दोनों हो तो वर्चुअल इमेज होता है, अगर और दूसरी साइड पे अगर इमेज हो तो वो रियल इमेज होता है। तो आप लिखेंगे 8 सेंटीमीटर हाई है, लेकिन ये इमेज क्या है, रियल है। साथ ही आप इन्वर्टेड का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। सो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं 12.9 की तरफ। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर्स फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस। अगेन ये देखिएगा, यही डायग्राम होगी, ये कॉनकेव लेंस है। तो कॉनकेव लेंस में हमेशा इमेज छोटा बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट सीधा बनेगा। सो ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई, तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट हमें गिवन है तो हम डेटा के अंदर लिख लेते हैं। अगेन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर, इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। सो ये डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट से लेकर लेंस तक का, दिस इज 20 सेंटीमीटर्स। तो इसको हम पी से डिनोट करते हैं 20 सेंटीमीटर्स। और कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15। अगेन फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव है, याद रखिएगा इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, सो इट इज नेगेटिव 15 सेंटीमीटर्स फोकल लेंथ। कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। सो पोजीशन का मतलब है इमेज लेंस से कितने फासले पर पड़ा हुआ है, उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। सो क्यू हमने फाइंड आउट करना है और साइज का मतलब हाइट ऑफ द इमेज भी फाइंड आउट करना है। क्यू के लिए अगेन हम लेंस इक्वेशन ही यूज़ करेंगे 1/f इक्वल्स 1/p प्लस 1/q। लेकिन f के साथ माइनस का साइन है, सो इट इज़ माइनस 1/15 माइनस 1/20, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट किया मैंने, इक्वल्स 1/q। अब इसको कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करें तो दोनों के साथ चूँकि माइनस का साइन है तो आपके आंसर में q के साथ भी नेगेटिव का साइन खुद ब खुद आ जाएगा एंड प्रूव्स के ये वर्चुअल इमेज है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो q का आंसर यू विल गेट -8.57 सेंटीमीटर्स, राइट। एंड हाइट ऑफ द इमेज, ये भी अभी लास्ट न्यूमेरिकल पे ही हमने किया, हाइट ऑफ द इमेज इज q/p टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे q का नेगेटिव साइन हम इग्नोर करेंगे बिकॉज जब आप हाइट की बात करेंगे हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, ऑब्जेक्ट की हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए एच आई इक्वल्स क्यू की जगह पे आप 8.57 पुट करेंगे ओवर p विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन एज 20 मल्टीप्लाइड बाई एच ओ विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन एज 10। इनको भी आप सॉल्व करें कैलकुलेटर पे तो यूल गेट द हाइट ऑफ द इमेज टू बी 4.28 सेंटीमीटर्स। एंड ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज। नेचर हमेशा कॉनकेव लेंस में वर्चुअल इमेज ही बनता है, तो यू कैन स्टेट द image is virtual and the image is erect and it is smaller in size. So अब diminished का word भी use कर सकते हैं। अच्छा जी, let's look at 12.10 now. A convex lens of focal length 6 cm is to be used to form a virtual image 3 times the size of the object.
अब अगर एक कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा तो उसका एक ही तरीका है कि ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पर या प्रिंसिपल फोकस से प्रिंसिपल फोकस और लेंस के दरमियान पुट करे। तो जैसे इस डायग्राम में है, ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और लेंस के दरमियान, तो इमेज बड़ा बनेगा। अब कितना बड़ा बनेगा वो क्वेश्चन में हमें बता दिया गया डेटा कि वो 3 टाइम्स बड़ा बनेगा। सो डेटा में देखिए एक ही इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ को 6 सेंटीमीटर पुट करेंगे, लेकिन साथ ही लिखा हुआ है विजुअल इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो जो इमेज का डिस्टेंस है वो है क्यू, वो है 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का साइज है पी, इट इज 3p। लेकिन चूंकि इमेज वर्चुअल है तो इसके साथ लाजमी ये माइनस का साइन आप यूज़ कीजिएगा। सो q इक्वल्स टू -3p। अब आपने ये बताना है वे मस्ट द लेंस द ऑब्जेक्ट बी प्लेस, आई थिंक ये टाइपिंग एरर है, वे मस्ट द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। सो आपको p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अगेन हम इक्वेशन में 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q ही पुट करेंगे, लेकिन यहाँ एक इन्फॉर्मेशन में गिवन है कि q इज 3 टाइम्स p विद अ नेगेटिव साइन, सो 1/6 इक्वल्स 1/p प्लस, और ये वाला माइनस, दोनों माइनस हो जाएंगे, और q की जगह पे आप 3p लिख देंगे, नेगेटिव 3p लिख देंगे, लेकिन वो नेगेटिव का साइन इस प्लस के साथ माइनस प्लस होकर साइन नेगेटिव आ गया। अब इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं हो सकता। 1/6 इक्वल्स 1/p माइनस 1/3p, तो इसका डिनोमिनेटर 3p है, इसका डिनोमिनेटर p है, तो इसका डिनोमिनेटर भी 3p बना देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से ही न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 1s are 3 ही बच जाएगा, 1/3p। तो ऐसा करने से डिनोमिनेटर सेम हो गया। सो 1/6 इक्वल्स टू डिनोमिनेटर 3p लिख दिया, और ऊपर 3 माइनस 1, सो 3 माइनस 1 इज 2, सो 1/6 इक्वल्स 2/3p, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो व्हाट डू वी गेट इज 3p इक्वल्स 12, and hence p is equal to 12 divided by 3, which is 4. So p 4 centimeter आ जाएगा. So object, where must the object be placed? So the object should be placed 4 centimeter from the lens. So ये 4 centimeter distance. Again आप check कर सकते हैं, देखिए कि focal length है 6 centimeter. So focal length 6 centimeter और object 6 centimeter से कम फासले पर रखा है, इसीलिए image virtual, erect और magnified बना है. Now let's move to 12.11. A ray of light from air is incident on a liquid surface at an angle of incidence of 35 degrees. Calculate the angle of refraction if the refractive index of the liquid is 1.25. इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो रे ऑफ लाइट है जो कि इंसिडेंट है ऑन अ लिक्विड सरफेस फ्रॉम एयर, ऑफ कोर्स। सो अगर हमारे पास, सेकेंड इसको ड्रॉ कर लेते हैं लाइन के ऑप्शन से। सो लेट से ये हमारी एक बाउंड्री है जो कि सेपरेट कर रही है एयर को लिक्विड से। तो एक रे ऑफ लाइट है जो कि इंसिडेंट होती है, ऐसे वो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट हो रही है फ्रॉम एयर इनटू, सो यहाँ पर एयर है और नीचे वाटर है, तो ray of light from air is incident on a liquid surface at an angle of incidence of 35 degrees. So angle of incidence के लिए हमेशा आप यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। दिस इज 35 degrees. So I can say angle of incidence is 35 degrees. Calculate the angle of refraction if the refractive index of the glass of the liquid is 1.25. So ये ray of light अपना पाथ चेंज करेगी, रिमेंबर ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी बिकॉज इट इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। तो आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, ये आर फाइंड आउट करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है, आपने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इक्वेशन यूज करेंगे। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ओवर साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
तो चूंकि आपने रिफ्रैक्शन का एंगल फाइंड आउट करना है तो आप ये साइन आर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन आर इस साइड पे और यहाँ पे रह जाएगा साइन आई ओवर एन. So that means you'll go with the sine of angle of incidence, which is 35 degrees. So you go sine of 35 और उसको 1.25 से आप डिवाइड करेंगे और उसके बाद आपने चूंकि r फाइंड करना है तो आप साइन इनवर्स करेंगे. सो आपकी फाइनल इक्वेशन बनेगी r इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 35 ओवर 1.25. ये कैलकुलेटर पे आप put in करेंगे तो you will get the angle of refraction in this situation to be 27.31. Yes, we get 27.31. So R is 27.31 degrees रूल पर डालिएगा. तो देखिए 35 एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा आएगा, रिफ्रैक्शन का उससे कम है चूँकि रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में मूव कर रही है. Second thing, also calculate the critical angle between the liquid air interface. अब critical angle के लिए we have a separate equation. तो critical angle के लिए हमारी क्या equation है? Refractive index is 1 over sine of the critical angle. ये हम equation use करेंगे. तो sine of critical angle को cross multiply करेंगे न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा 1 over n. So critical angle के लिए साइन इनवर्स करेंगे 1 ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का. सो यू विल डू क्रिटिकल एंगल इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 ओवर 1.25. इसको कैलकुलेटर पर पुटअप करें तो यू विल गेट द क्रिटिकल एंगल टू बी 53.13 डिग्रीज. ओके जी, लास्ट इस चैप्टर का न्यूमेरिकल है. द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 5 डायोप्टर्स. तो ये डायोप्टर्स यूनिट है पावर ऑफ द लेंस का. तो अगेन डायग्राम की जरूरत नहीं. सो पावर ऑफ द लेंस हमें गिवन है 5 डायोप्टर्स और एक रिलेशनशिप हमने पढ़ा था कि फोकल लेंथ और पावर एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं. लिहाजा जब आप फोकल लेंथ अभी फाइंड आउट करेंगे तो 1/5 से हम निकालेंगे. लेकिन पहले देख लेते हैं फाइंड क्या करना है. एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस. आपने P फाइंड आउट करना है फ्रॉम द लेंस सो दैट इट्स रियल एंड 2 times लार्जर इमेज इज फॉर्म्ड. सो अब हमें जो इमेज की हाइट है, हाइट ऑफ द इमेज है, उसके बारे में ये बताया गया है. ये 2 times होगी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के. ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है. यानी मैग्निफिकेशन 2 times हो जाएगी. अभी याद रखिएगा ये जो P है ये स्मॉल p है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए, ये कैपिटल P पावर के लिए. तो सबसे पहले आप फोकल लेंथ फाइंड आउट करेंगे विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ पावर. सो इट इज 1/5, राइट. लेकिन ये याद रखिए ये 5 डायोप्टर्स है. तो जब आप इसको यूज करते हुए फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे, 1/5 करेंगे यानी 0.2 निकालेंगे, ये 0.2 मीटर्स में आएगा क्योंकि डायोप्टर ऐसा ही यूनिट है. तो जब आप डायोप्टर से फोकल लेंथ निकालेंगे वो भी ऐसा ही यूनिट्स यानी मीटर्स में निकलेगी. तो आपने इस फोकल लेंथ जो मीटर्स में निकली है इसको क्या करना है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है बिकॉज बाकी सारी रीडिंग हम सेंटीमीटर्स में लेते हुए हैं. तो 0.2 मीटर्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, बिकॉज 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो यू विल गेट 20 सेंटीमीटर्स एज द फोकल लेंथ. अब आपको फोकल लेंथ तो मिल गई, P आपने फाइंड करना है. अच्छा, Q की भी अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपको याद होगा हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी कि हाइट ऑफ द इमेज ओवर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज ओवर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. HI/HO इक्वल्स टू Q over P, राइट. तो अगर आप यहाँ देखिए HI हाइट ऑफ द इमेज इज 2 times द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो अगर मैं HO को इस साइड पे शिफ्ट करूँ तो मेरे पास एक रिलेशन बनेगी HI/HO 2 के इक्वल बनेगा. तो यहाँ जो HI/HO है इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, इस 2 से. सो 2 इक्वल्स टू हो जाएगा Q over P. अब P को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो Q इक्वल्स टू 2P. अब ये इंफॉर्मेशन मैं लेंस इक्वेशन के अंदर यूज करूँगा, राइट. सो 1/f इक्वल्स 1/P प्लस 1/Q. 1/20 इक्वल्स 1/20. Let me write it here. 1/20 equals 1/P
प्लस 1/q है, लेकिन q इक्वल्स टू 2p है, तो यहाँ पे 1/2p लिख देंगे। तो लास्ट न्यूमेरिकल की तरह दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो व्हाट डू आई गेट? आई गेट 1/20 इक्वल्स 2p, दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर, एंड 2 + 1 3 आ जाएगा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो आई फ्री अप सम स्पेस हेयर। तो अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो व्हाट डू गेट? वी गेट 2p equals to 20 times 3, which is 60. So p equals 60/2. So p is 30 centimeters. Right? So that is it for the numerical problems of this chapter as well. And we'll inshallah start a new chapter very soon. So hope to see you in the next video, inshallah.